नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। आखिर भारतीय जनता पार्टी के अपने ही सांसद को नरेंद्र मोदी और उनके भक्तों पर हमला क्यों बोलना पड़ा है, और वो भी इतने तीखे तरीके से कि पार्टी तिलमिला उठी है। आपको पता ही होगा कि चीन ने 23 अक्टूबर को एक नया कानून पास किया है। मोटे तौर पर इसको ऐसे समझिए कि यह कानून सीमा की जमीन हड़पने को मान्यता देता है। भारत के विदेश मंत्रालय ने खुद ही माना है कि इस कानून में साफ साफ लिखा हुआ है, चीन विदेशों से लगी सीमा पर अपने जिलों की चौहद्दी का पुनर्निर्धारण कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि अपने कब्जे वाली जमीन को वो अपने आधिकारिक नक्शे में शामिल कर सकता है, दिखा सकता है। मतलब भारत जिसे कब्जा कहता है उसका कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं रह जाएगा और चीन के साथ बातचीत और मुश्किल हो जाएगी। और अगर भारत इससे ऐतराज करेगा तो चीन ताकत के दम पर इसका सामना करेगा। और जैसा कि आप जानते ही हैं, गलवान घाटी की घटना के बाद से ही अपने 56 इंची प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने में भी शर्माते हैं। तो चीन के साथ युद्ध की बात तो भूल ही जाइए, यह सैकड़ों किलोमीटर जमीन का सवाल है साहब। लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास राष्ट्रीय सुरक्षा के इन मुद्दों पर बात करने का वक्त नहीं है। अभी उनकी सरकार और उनकी पार्टी 2020 मुकाबले में पाकिस्तान की जीत पर नाचने वालों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराने में व्यस्त है और सैकड़ों किलोमीटर जमीन चीन को थाली में सजाकर दे देने पर उनकी जुबान नहीं खुल रही है। और यह आरोप कोई हमारा नहीं है, किसी विपक्ष के नेता का भी नहीं है, किसी विदेशी अखबार का भी नहीं है। यह आरोप है भारतीय जनता पार्टी के अपने ही सांसद सुब्रमण्यम स्वामी का। उन्होंने भारतीय जमीन पर चीनी कब्जे की साजिशों को उजागर करने वाले एक लेख को साझा करते हुए लिखा है कि हमारी जमीन को बचाने के लिए लद्दाख में अंध भक्तों और गंध भक्तों को बसाया जाए और वो 1008 बार नमो नमः का जाप करें। कोई नहीं, नमो नमः पर गौर कीजिए। उन्होंने बहुत होशियारी के साथ सीधे नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ा डाला है। भारत चीन सीमा विवाद पर सुब्रमण्यम स्वामी लगातार केंद्र सरकार पर निशाना साधते रहे, आप जानते हैं, लेकिन इतना तीखा हमला उन्होंने इससे पहले कभी नहीं बोला है। जो हैरानी की बात है वो ये कि स्वामी के आरोपों पर भारतीय जनता पार्टी के एक से एक वाचाल प्रवक्ताओं की जुबान नहीं खुलती। पता नहीं ऐसी कौन सी मजबूरी है। आपको बता दें कि सरकार लगातार भारतीय सीमा में चीनी घुसपैठ से इनकार करती रही है। पीएम मोदी का वो मशहूर बयान याद होगा आपको, जो उन्होंने 19 जून 2020 को दिया था। गलवान घाटी में 20 सैनिकों की शहादत के बाद सबको इंतजार था कि मोदी कैसे लाल लाल आंख दिखाते हैं चीन को, लेकिन उन्होंने राष्ट्र के नाम संबोधन में कहा कि ना तो हमारी सीमा में कोई घुसा है और ना ही हमारी चौकी पर कोई कब्जा हुआ है। पूरा देश हैरान रह गया था क्योंकि यह चीन को क्लीन चिट देने जैसा था, विदेश नीति को धुआं कर देना था। क्योंकि इसके पहले हम दुनिया के तमाम मंचों पर यही कहते आ रहे थे कि चीन हमारी जमीन पर घुस आता है, कब्जा करना चाहता है, ताकत के दम पर हमें दबाना चाहता है। लेकिन मोदी ने 50 साल की इस मेहनत पर पानी फेर डाला था। चीन ने पंजा मार दिया था और उनके मंत्री मोदी की मजबूती का झंडा लहरा रहे थे। इसके बाद तस्वीरें सामने आई कि चीनी सैनिक उत्तराखंड में खुलेआम घुस आए, रात में नहीं दिन के उजाले में, और हमारा पुल तोड़कर चले गए। खुद सुरक्षा एजेंसियों ने इसे स्वीकार किया। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही पार्टी के प्रधानमंत्री से सवाल पूछा कि अगर हमारी सीमा में कोई आया ही नहीं तो चीन से सैन्य स्तर पर कई दौर की वार्ता क्यों हो रही है। चीन में बने नए कानून के बाद मोदी सरकार की सारी हवाबाजी बेनकाब हो चुकी है। भारत ने लगभग गिड़गिड़ाने वाली मुद्रा में कहा है कि हम उम्मीद करते हैं चीन कानून को लेकर ऐसा कोई कदम उठाने से बचेगा जिससे भारत चीन सीमा क्षेत्रों में एक तरफा ढंग से बदलाव आ सकता है। लेकिन चीन ने तो साहब कदम उठा लिया। किसी को नहीं पता कि भारत आगे करने क्या जा रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री पर चुटकी लेते हुए ट्वीट किया, मिस्टर 56 चीन से डरता है।
भारत की जमीन पर चीन के कब्जे की क्रोनोलॉजी को समझिए। इस ट्वीट के साथ राहुल गांधी ने इस कब्जे को लेकर टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, इंडिया टुडे, इंडियन एक्सप्रेस और तमाम अखबारों में छपी खबरों की कतरनों की झड़ी लगा दी थी। कांग्रेस ने इस पर इसके बाद मोदी के मजबूत प्रधानमंत्री और मजबूत सरकार के दावे की पतंग उड़ा डाली। अलग अलग मौकों पर उसने कहा कि जो हमारी वीर सेना ने दक्षिणी पेंगोंग में हासिल किया था, हमने उसको गंवा दिया। अप्रैल 2020 में जहां गश्त लगाई जाती थी, वहां अब यह नहीं हो रहा है। एक वीर देश है, पराक्रमी सेना है, लेकिन प्रधानमंत्री कमजोर है जो चीन से डरता है। हमारे देश की सेना के पराक्रम पर कभी संदेह नहीं हो सकता, लेकिन हमें इस सरकार में राजनीतिक इच्छा शक्ति की भारी कमी दिख रही है। आज उत्तराखंड में चीन के सैनिक पुल नष्ट करके चले जाते हैं। यह स्थिति कैसे पैदा हुई? कांग्रेस ने हमला किया कि चीन और दुनिया को समझ में आ गया है कि भारत में एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्हें देश की संप्रभुता और सीमाओं की सुरक्षा से अधिक अपनी नकली छवि की चिंता है। हम सरकार से जानना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री ने चीन को क्लीन चिट देकर देश और दुनिया के सामने झूठ क्यों परोसा। लेकिन अब तो इससे भी ज्यादा तीखा हमला खुद भाजपा के सांसद बोल रहे हैं कि अपनी जमीन बचाने के लिए अंधभक्तों और गंधभक्तों को लद्दाख में बसाया जाए और वो नमो नमः का जाप करें 1008 बार। एक और ट्वीट में सुब्रमण्यम स्वामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरते हुए लिखा था कि चीन के हाथों लद्दाख और अरुणाचल की जमीन मोदी सरकार चुपचाप खोती जा रही है। इसके अलावा चीन के कारण कई पड़ोसी देशों के पास भी भारत की दोस्ती अब नहीं बची है। मोदी का मजाक उड़ाते हुए उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान जल्दी ही कश्मीर में छाया युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, और यह सब मास्टर स्ट्रोक तो कम से कम बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। कमाल यह है कि राहुल गांधी इससे ज्यादा मुलायमियत से मोदी सरकार को घेरते हैं। बीजेपी इस पर बिलबिला जाती है, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी तो सीधे भाजपा के सबसे बड़े महापुरुष का नाम लेकर हमला करते हैं, लेकिन बीजेपी इस पर चू नहीं कर पाती। ऐसा प्यारा लोकतांत्रिक माहौल पूरी भाजपा में केवल सुब्रमण्यम स्वामी को उपलब्ध है। काश भाजपा पूरे विपक्ष के लिए इतनी ही शिष्ट हो जाती, और नहीं तो सीमा सुरक्षा को लेकर कर्तव्यनिष्ठ हो जाती। लेकिन अभी इसकी संभावना बिल्कुल नजर नहीं आती, क्योंकि मोदी अभी सत्ता का मजा ले रहे हैं। चीन को लाल लाल आंख दिखाकर वो अपना मजा खराब नहीं करेंगे, और उनकी पूरी सरकार में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो उनसे जाकर ये कह दे कि चीन का कुछ करते क्यों नहीं। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर फेसबुक पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो भी यूट्यूब पर जाइए और उसको सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं तो भी फेसबुक पर जाइए वीडियो देखने के बाद और उसको लाइक और फॉलो कर लीजिए। लाइक तो करेंगे ही, कमेंट करके बताइए भी कि आने वाले दिनों में आप हमसे किस तरह के वीडियो की और उम्मीद करते हैं। नमस्कार।